हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केम एक्सप्लेन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं PCl5 मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे PCl5 मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, इसकी ज्योमेट्री के बारे में और PCl5 मॉलिक्यूल के शेप के बारे में। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें PCl5 मॉलिक्यूल में सेंटर एटम को फाइंड करना होगा। तो पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है उसको सेंट्रल एटम के रूप में लिया जाता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़कर। तो PCl5 में फास्फोरस और क्लोरीन में से फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है, तो सेंटर एलिमेंट हो जाएगा फास्फोरस। अब हमें फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0। अब हमें आउटर मोस्ट सेल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना है 3s ऑर्बिटल, ये 3p ऑर्बिटल और इधर 3d ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो गए। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग कर लेते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल, और 3d वैकेंट है। ये होता है अपना ग्राउंड स्टेट। अब PCl5 में हमारे पास सराउंडिंग एटम 5 क्लोरीन एटम है, तो हमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगा। तो ग्राउंड स्टेट से 3s2 ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड अवस्था में ले जाकर इस वैकेंट d ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे क्या होगा, एक इसमें चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट। तो इसके ऑर्बिटल्स को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और ये 3d ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग कर लेते। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें से एक्साइट होकर 3d ऑर्बिटल में गया, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक यहाँ एक एक इसमें ऑलरेडी थे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। अब क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये क्या बना लेंगे, 5 हाइब्रिड न्यू ऑर्बिटल्स बना लेंगे। 5 नए सेम एनर्जी एंड सेम आकार के नए ऑर्बिटल बना लेंगे। ये हो गया अपना 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5। अब क्या होगा, ये क्लोरीन का 2pz वाला ऑर्बिटल में से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाएगा। एक क्लोरीन इसमें, सेकेंड क्लोरीन इसमें, थर्ड क्लोरीन, फोर्थ क्लोरीन, फिफ्थ क्लोरीन। यहाँ क्या होगा, क्लोरीन आया, क्लोरीन आया, ये भी क्लोरीन आया और ये भी क्लोरीन आया, ये क्लोरीन आया। तो अनपेयर्ड थे, अब पेयर्ड हो गया, तो यहाँ क्या बना लेगा, बॉन्ड पेयर बना लिया। तो सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा 1 2 3 4 5। तो बॉन्ड पेयर की संख्या हो गया 5। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर को निकालना होगा। इलेक्ट्रॉन्स पेयर EP से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अब लोन पेयर की संख्या तो 0 है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर की संख्या है 5। तो बॉन्ड पेयर की संख्या है 5।
तो इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या आया 6, सॉरी 5 आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या है 5। अब इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन आता है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3d, sp3d। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d आता है तो ज्योमेट्री आता है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसी को हम शॉर्ट में TBP से लिख देते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो अब हमें ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री को ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल शेप को बना लेते हैं पहले। अब यहाँ पास फास्फोरस है, बीच में यहाँ क्लोरीन है, इक्विटोरियल बॉन्ड हो गया, एक्सियल बॉन्ड हो गया, 1 सेकेंड क्लोरीन, ये थर्ड यहाँ का, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ। तो ये हो गया अपना PCl5 मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री। तो ये इसमें लिखते हैं ज्योमेट्री इज इक्वल टू ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री इज इक्वल टू ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब शेप क्या होगा, शेप मीन्स विदाउट लोन पेयर, इसमें लोन पेयर तो है नहीं, तो जो ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। तो शेप भी क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP। तो आई होप आप सभी को PCl5 मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में समझ आया होगा, जिसमें हमने निकाला PCl5 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d एंड ज्योमेट्री आया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड शेप आया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इस प्रकार हम PCl5 मॉलिक्यूल्स के संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप आप सभी को PCl5 मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।